लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है और कल यानी 3 मई के बाद लॉकडाउन 3 शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों को एक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्योंकि लॉकडाउन में सभी को अपने घर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और दिन रात इस कार्य में लगा हुआ है। सहारनपुर के जनपद की अगर हम बात करें, सहारनपुर जनपद में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज नए और केस आने से यहाँ संख्या 181 हो गई है। आखिरकार क्यों ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, तमाम जानकारी के लिए और क्या किस तरह की सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं और क्या रणनीति प्रशासन की आगे रहेगी, इस जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर जनपद के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह। उनसे जानेंगे, सर ये जो 9 मरीज और आए हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ इनको रखा गया है? देखिए ये जो नौ नौ मरीज आज आए हैं, नए मरीज हैं। इसमें से 8 पेशेंट जो हैं वो यहाँ पर जनपद सहारनपुर का जो शहरी क्षेत्र है उसमें था। इसमें ये लोहानी सराय और पीर वाली गली से हैं और एक पेशेंट जो है वो देवबंद से है। सर अगर हम बात करें, क्या ये हॉटस्पॉट में एरिया में संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसा क्या कारण है? नहीं नहीं, देखिए हॉट स्पॉट एरिया में जो हम लोगों ने पहले ही जिन लोगों को, जो लोग उसमें संक्रमित पाए गए, उनके जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट्स थे उनको हम लोगों ने अपने क्वारंटीन सेंटर में जो है रखा हुआ है। उन क्वारंटीन सेंटर से हम लोगों ने इनकी सैंपलिंग कराई थी। उसी सैंपलिंग का हम लोगों को परिणाम प्राप्त हो रहा है। ये ज़रूर है कि कभी कभी सैंपलिंग हमने 10 दिन पहले कराई थी, उसका परिणाम आज प्राप्त हुआ है। तो बाकी ये सभी लोग जो हम लोगों को परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने उनको क्वारंटीन किया हुआ है। तो इससे बाहर संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है। अगर बात करें कि परसों यानी 4 तारीख से लॉकडाउन 3 शुरू हो जाएगा, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई नई रणनीति बनाई गई? नहीं, देखिए इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस जारी किया है। उस गाइडलाइंस का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और जो ज़िले की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत उसको किस तरह से लागू करना है, इस ये हम लोग विचार करके इसमें हम लोग आज शाम तक कोई फाइनल निर्णय करने की स्थिति में रहेंगे। अभी सर कुछ लोग, कुछ मजदूर हैं या कुछ लोग हैं जिनको आने जाने के लिए अभी भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको देख के बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए जो मज़दूर हैं, जैसे हरियाणा राज्य के जो भी मज़दूर थे, उनको हम लोगों ने उनके संबंधित जो भी उत्तर प्रदेश के जो भी मज़दूर थे उनको हम लोगों ने हरियाणा से मंगाकर संबंधित जनपदों को भिजवाया है। इसी प्रकार आज उत्तराखंड से भी हम लोग ये व्यवस्था करा रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी ये व्यवस्था चालू है, इसी प्रकार राजस्थान से भी कर रहे हैं। इसमें भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किया है उसमें एक शर्त है कि जिस राज्य से लोग भेजे जा रहे हैं आपस में, उन दोनों राज्यों के बीच सहमति आवश्यक है। हम लोग जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी अभी तक हरियाणा सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, राजस्थान सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, इन सरकारों से हम लोगों ने सहमति कर प्राप्त किया है। इसी प्रकार अन्य राज्य सरकारों से भी बात चल रही है। जैसे जैसे दोनों राज्य सरकारों के बीच में सहमति हो रही है उसी तरह से हम लोग आपस में उनको अदला बदली कर रहे हैं। सर अगर जोन की बात करें, सहारनपुर जनपद रेड जोन में है, कंप्लीट रेड जोन में है, 181 केस यहाँ हैं। क्या सर जो मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया था कि अब सीमाएं पूर्ण तरह से सील रहेंगी, किसी को भी अब आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो यहाँ किस तरह की किया जाएगा सील? देखिए ऑलरेडी जो भी हम लोग के यहाँ जो कंटेनमेंट जोन है, जो हॉट स्पॉट हैं, उसमें से अंदर बाहर जाने की किसी को भी जो है अनुमति नहीं है। इसके सिवाय केवल मेडिकल ग्राउंड पर और कोई अत्यावश्यक कार्य है उसके दृष्टिगत पास बनवा कर ही लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं। इसी प्रकार दोनों राज्यों की सहमति पर ही हम लोग इंटर स्टेट मूवमेंट को परमिट कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल सर, तमाम लोग आपको पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सहारनपुर जनपद के नहीं पूरे प्रदेश के लोग, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। जानना चाहेंगे सर, लोगों से आप अंतिम क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए लोगों से अपील मैं यही करना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन किया गया है एक विशिष्ट उद्देश्य से किया गया है। विशिष्ट उद्देश्य ये है कि हम लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे हम लोग इस संक्रमण को कंटेन करने में सफल रहें। तो जो भी भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो भी राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं,
सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में उसका हम लोग कड़ाई से पालन करें, ताकि ये जो हम लोग इतने दिनों से ये लॉकडाउन कर रहे हैं, ये अपने उद्देश्य में सफल हो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी सहारनपुर, जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें ताकि हर एक की जान बचाई जा सके और हर एक को उनके अपने गंतव्य तक भी पहुंचाया जा सके। इसकी भी को भी लेकर प्रशासन की पूरी तरह से तैयारी है। तो इसीलिए जिलाधिकारी सहारनपुर ने भी कहा है कि स्टे होम सेफ होम। कैमरामैन अशोक के साथ रामकुमार पुंडीर, पंजाब केसरी टीवी, सहारनपुर।